नमस्कार दोस्तों, आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं रिंके USB 3.2 Gen 2X2 केबल या 2 मीटर की पावर हाउस केबल है जो डेटा ट्रांसफर, फास्ट चार्जिंग और डिस्प्ले सेटअप्स के लिए बनाई गई है। सबसे पहले बता दूं, यह वीडियो किसी भी कंपनी या रिंके द्वारा स्पॉन्सर्ड नहीं है। अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। यह केबल 3.2 Gen 2X2 को सपोर्ट करती है, यानी लगभग 20 गीगाबिट्स पर सेकंड या करीब 2.5 गीगाबाइट्स पर सेकंड की स्पीड। इसका पैकेजिंग काफी सिंपल और क्लीन है। रिंके ने इसमें नायलॉन ब्रेडेड स्लीविंग्स, रीइंफोर्स्ड टाइप सी एंड्स और अंदर ई मार्कर चिप दी है जो हाई पावर और डेटा ट्रांसफर को सेफली हैंडल करती है। यह लंबे समय तक चलने के लिए बनी है और हाथ में एक प्रीमियम फील देती है और काफी मजबूत भी लगती है। बॉक्स के अंदर सिर्फ आपको एक ब्रेडेड 2 मीटर केबल मिलती है। जैसे ही आप इसको हाथ में लेते हैं, आपको इसके डेंस नायलॉन ब्रेडिंग, सॉलिड स्टील कनेक्टर और शानदार बिल्ड क्वालिटी का एहसास होता है। नोट करिए, जब मैंने इसे मापा तो इसकी लंबाई बॉक्स पर लिखे गए 6.6 फीट से करीब 1 इंच कम और 2 मीटर से लगभग 5 सेंटीमीटर छोटी निकली, वो भी दोनों कनेक्टर सहित। आगे वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैं इसे अपने डेली यूज में कैसे इस्तेमाल करता हूँ और इसका रियल लाइफ डेटा ट्रांसफर स्पीड टेस्ट भी दिखाऊंगा। अब इस केबल की बिल्ड क्वालिटी को कुछ दूसरे केबल से कंपेयर करते हैं। यह केबल Samsung S24 Ultra के बॉक्स में आती है और इसकी रेटिंग है 3 एम्प्स की। यहाँ पर साफ दिखता है कि Samsung ने थोड़ी कॉस्ट कटिंग की है, क्योंकि S24 Ultra खुद USB 3.2 Gen 1 को सपोर्ट करता है, लेकिन यह केबल उतनी कैपेबल नहीं है। और ये है पोर्ट्रॉनिक्स की केबल, इसकी भी रेटिंग 3 एम्प्स की ही है। इसकी कवरिंग थोड़ी अच्छी है, फिर भी ये हाई स्पीड या हैवी चार्जिंग के लिए नहीं बनी। यह रहे तीनों केबल्स के कनेक्टर साइड बाय साइड। स्पष्ट तौर पर देखा जाए तो रिंके की केबल की मोटाई और मजबूती सैमसंग की केबल से करीब 3 गुना ज्यादा है। और पोर्ट्रॉनिक्स के केबल से करीब 2 गुना ज्यादा है। रिंके की केबल की ब्रेडिंग, कनेक्टर हेड और फिनिशिंग तीनों ही प्रीमियम क्वालिटी की है। अब करते हैं रियल वर्ल्ड टेस्ट। मैंने यहाँ पर ये टैब्स खोल रखे हैं। मैंने Samsung S सीरीज फ़ोन के साथ आने वाले इनबॉक्स टाइप सी केबल और इस रिंके केबल दोनों को टेस्ट किया। मैंने 5.9 GB फाइल अपने लैपटॉप से फ़ोन में कॉपी की। हम ये वाली फाइल ट्रांसफ़र करेंगे जिसकी साइज़ 5.9 GB है। मैंने यहाँ पर टास्क बार खोल रखा है, जिससे कि हमें रियल टाइम डेटा स्पीड पता चलती रहेगी। सबसे पहले सैमसंग की केबल। जब तक फाइल ट्रांसफर हो रही है, मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। मैं रोहित हूँ और ये मेरे चैनल का सबसे पहला वीडियो। अब से मैं आपके लिए लाऊंगा अनबॉक्सिंग, डिटेल रिव्यूज, लॉन्ग टर्म यूज और स्पष्ट एक्सप्लेनेशंस। सिर्फ टेक और गैजेट्स से सीमित नहीं, बल्कि डेली यूज, यूटिलिटी और कोर टेक कॉन्सेप्ट्स पर भी, जो वाकई मायने रखते हैं।
मैं हर 2 हफ्ते में कम से कम एक नया वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको ईमानदार, जानकारीपूर्ण और सीधा-साधा कंटेंट पसंद है तो आप सही जगह पर हैं। और हाँ, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अपने सुझाव या वीडियो रिक्वेस्ट नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगर आपका लैपटॉप या पीसी डिस्प्ले पोर्ट ऑल्ट मोड सपोर्ट करता है, जैसे कि मेरा करता है, तो यह केवल एक साथ 2 मॉनिटर @60 हर्ट्ज हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र, पावर डिलीवरी, ऑडियो वीडियो आउटपुट संभाल सकती है। मतलब एक ही केबल से आपका पूरा सेटअप क्लटर फ्री हो जाता है। एवरेज स्पीड यहाँ पे 40 Mbps के आसपास की रह रही है। यह 4K वीडियो फुटेज, बड़े बड़े बैकअप्स और हाई रिजोल्यूशन रॉ फाइल्स ट्रांसफ़र करने के लिए बेहतरीन है। साथ ही यह USB पावर डिलीवरी 3.1 को सपोर्ट करती है, जिससे आप 240 वॉट तक का फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं। चाहे लैपटॉप हो, टैबलेट या मोबाइल, यह बिना किसी दिक्कत के पावर डिलीवरी करती है। और हाँ, यह सिर्फ पावर और डेटा के लिए ही नहीं है। यह 4K UHD वीडियो आउटपुट @60 हर्ट्ज भी सपोर्ट करती है, बशर्ते आपका डिवाइस टाइप सी डिस्प्ले पोर्ट ऑल्ट मोड को सपोर्ट करता हो। यानी एक ही केबल आप चार्जिंग, डेटा ट्रांसफ़र और वीडियो आउटपुट तीनों काम एक साथ कर सकते हैं। यह केबल बैकवर्ड कंपेटेबल भी है, यानी पुरानी USB-C पोर्ट्स पर भी काम करेगी, बस स्पीड आपके डिवाइस के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। फाइनली डेटा ट्रांसफ़र हो गया है। 148 सेकेंड्स। एवरेज स्पीड रही 43.31 MB पर सेकेंड, जो USB 2 केबल के लिए नॉर्मल है। अब मैं रिंकर का केबल कनेक्ट करके सेम प्रोसेस दोबारा से रिपीट करूंगा। यहाँ पर कॉपी दबाते ही ग्राफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ा और स्पीड 160 Mbps के आसपास की रह रही। वही फाइल सिर्फ 40 सेकंड में ट्रांसफ़र हो गई और औसत स्पीड रही 160.22 MB पर सेकेंड, जो कि 4 गुना फास्ट है। स्पीड में फ़र्क साफ दिखता है। तो अगर आपके लिए स्पीड और रिलायबिलिटी मायने रखती है तो रिंके केबल वाकई एक अपग्रेड है। आप कमेंट्स में बताइए आप कौन सा केबल इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। लर्न स्मार्ट, ग्रास्प बेटर।